टॉपिक है कृषि एवं उद्योग। रोहतास मॉडल। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे रोहतास मॉडल कैसा मॉडल है इसके बारे में जान लीजिए। रोहतास मॉडल के तहत अस्ट्रा बेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। इस बंडल को डेयरी समितियों को बेचा जाता है, जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, बल्कि पशुपालकों की चारे संबंधी समस्या का समाधान होने से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा मिलता है। ये जो रोहतास मॉडल है ये एक्स्ट्रा बेलर मशीन का प्रयोग करता है और जो भी पराली है उसका एक कंप्रेस्ड बंडल बना दिया जाता है और वो बंडल बना करके डेयरी समितियों को बेच दिया जाता है। और वो जो डेयरी समितियां हैं इसका प्रयोग चारे के रूप में, पशु के चारे के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चारे संबंधी समस्या का समाधान होता है, दूध उत्पाद पर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये रोहतास मॉडल था और इसी रोहतास मॉडल को पूरे बिहार में, पूरे राज्य में लागू किया गया है। पराली प्रबंधन, पराली यानी कि जो भी धान का जो शेष खेत में पड़ जाता है उसे लोग क्या करते थे, जला देते थे। तो इससे क्या होता था, वायु प्रदूषण प्लस इसका मिट्टी में भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो ये समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ पे रोहतास मॉडल लाया गया है और ये जो रोहतास मॉडल पूरे राज्य में लागू किया गया है, ये किसने किया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने। चलिए आगे देखिए। गौरतलब है कि उत्तर भारत में पराली का प्रबंधन अत्यंत जटिल समस्या है। दरअसल प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेषों पराली को जलाने से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। पराली जलेगा, धुआं उठेगा, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर में शीत ऋतु में स्मॉग की समस्या, ये तो बहुत चर्चित समस्या रहती है। ऐसे में पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे बिहार राज्य में विस्तारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। तो रोहतास मॉडल को ध्यान में रखिए और इसे पूरे बिहार में लागू किया गया है। बिहार में पोटास एवं क्रोमियम निकेल के खनन को मंजूरी मिली है। बिहार में पोटास और क्रोमियम निकेल खनन को मंजूरी मिली है। ये मंजूरी किसने दिया, तो भारत सरकार ने दिया है। देखिए आगे, भारत सरकार ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटास तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के खनन के लिए बिहार सरकार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। औरंगाबाद और गया जिले में क्या मिल रहा है, पोटास। रोहतास में क्या मिल रहा है, क्रोमियम। और क्या मिल रहा है, निकेल। तो रोहतास में क्रोमियम और निकेल, गया और औरंगाबाद में पोटास, और इसके खनन के लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार को मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे देखिए। नई दिल्ली में आयोजित खनिजों की खोज पर आधारित उच्च स्तरीय बैठक में बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। बिहार को 4 ब्लॉक आवंटित किया गया खनन के लिए। इन 4 ब्लॉकों में औरंगाबाद, गया जिले के लिए पोटास के एक ब्लॉक तथा रोहतास जिले के लिए क्रोमियम एवं निकेल के एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तो एक औरंगाबाद में, गया में पोटास के लिए तो यहाँ 2 ब्लॉक क्लियर हो गया, एक क्रोमियम के लिए रोहतास में और रोहतास में ही निकेल के लिए, तो दो कितना ब्लॉक हो गया, 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रोहतास में क्या क्या मिलने की बात की जा रही है, क्रोमियम और क्या, निकेल। क्रोमियम निकेल रोहतास में मिलने की बात की गई है। और आपका औरंगाबाद गया में पोटास, औरंगाबाद और गया में पोटास, औरंगाबाद और गया में पोटास, रोहतास में क्रोमियम और निकेल। इतना बात ध्यान में रखिए। ये 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक को भारत सरकार ने आवंटित किया है खनन के लिए। बिहार के जमालपुर रेल कारखाना के इंजीनियर एवं
टेक्नीशियन द्वारा 175 टन भार उठाने वाले क्रेन की डिजाइन एवं लागत संबंधी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय को सौंपी गई है। जमालपुर रेल कारखाना एशिया का दूसरा कारखाना है। जमालपुर रेल कारखाना एशिया का दूसरा कारखाना, यह भी ध्यान में रखिए, जिसमें 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ चीन एवं जर्मनी में ही 175 टन भार उठाने वाला क्रेन मौजूद है। आगे देखिए, कृषि कॉलेजों की स्थापना। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की है। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इसमें 3 कृषि कॉलेज खोलने का आह्वान किया है। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भागलपुर में, आरा में, पटना में। तो भागलपुर में जैविक कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर, और आरा में कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना में। तो ये ध्यान रखिए, 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। मुंगेर बंदूक कारखाना। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की है। उद्योग मंत्री कौन है? शाहनवाज हुसैन, याद रखिए, उद्योग मंत्री बिहार के। इसने घोषणा किया है बंदूक कारखाना खोलने का फिर से मुंगेर में। इसको मीर कासिम ने स्थापित करवाया था। ये जो मुंगेर में जो बंदूक कारखाना है, बम और बंदूक गोले जो बनते थे, ये मीर कासिम ने ही स्थापित करवाया था। ठीक है। देसी मरचा का चूड़ा। देसी मरचा का चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिमी चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार की गई है, जो दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार की जाती है। ये याद रखिए, देसी मरचा का चूड़ा पश्चिमी चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार की गई है। देसी मरचा का जो चूड़ा है वो कौन सा क्षेत्र की बात की जा रही है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का इसे ब्रांड बनाया जाएगा। ठीक है, देसी मरचा का चूड़ा बोल देंगे या फिर पश्चिमी चंपारण का जो फेवरेट जो ब्रांड रहेगा वो देसी मरचा का चूड़ा। चलिए, यहाँ पर कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता, केवल याद रखिए यहाँ पे बंदूक कारखाना फिर से शुरू, और उसका कृषि कॉलेज 3 को स्थापना हो रहा है भागलपुर, आरा और पटना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि रोहतास मॉडल है जो पराली प्रबंधन में काम करता है। फिर उसके बाद आपका ये भी याद रखिए कि बिहार में पोटास क्रोमियम निकल की खनन को मंजूरी मिली है, और औरंगाबाद गया में पोटास और क्रोमियम निकल रोहतास जिला में, ये याद रखिए। और यहाँ से आपका कोई विशेष क्वेश्चन बनने का उम्मीद नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं, टॉपिक है विविध। बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की निगरानी में बिहार के 10 जिलों यथा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा का चयन किया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि में 10 जिलों का चयन किया गया है। नाम देख लीजिए, नोट देखिए। केंद्र सरकार ने अपने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना के तहत इसे शामिल किया है। चलिए आगे देखिए, ऑपरेशन प्रहार देख लीजिए। ऑपरेशन प्रहार गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ किया गया है। तो ऑपरेशन प्रहार किसके लिए लाया गया है? तो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, और किसके लिए? शराबबंदी पर कार्रवाई के लिए। कहाँ? तो बिहार में। बस क्वेश्चन इतना ही बनेगा, ऑपरेशन प्रहार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, शराबबंदी पर कार्रवाई के लिए। कहाँ? तो बिहार में। अगला है पंचायती चुनाव। बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुआ है। 61.53% मतदान के साथ राज्य में पंचायत चुनाव का संपन्न हुआ। इसमें पहली बार OCR मशीन पहचान के लिए बायोमेट्रिक मशीन तथा मतदान के समय लाइव वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे नया
क्या कुछ देखने को मिला है? तो OCR मशीन, OCR मशीन का प्रयोग किया गया है। बायोमेट्रिक पहचान का को लिया गया यहाँ पर। तो बिहार पंचायत चुनाव जो कि कितना चरण में हुआ? 11 चरण में। ये भी याद रखिएगा। हाल ही में हुए बिहार पंचायत चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो 11 चरण में। ये याद ध्यान में रखिए। कितना प्रतिशत मतदान पड़ा था? तो 61.53%। ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये भी बन सकता है कि OCR मशीन का पहला बार प्रयोग किया गया है, जो जिससे बायोमेट्रिक पहचान करवाई जा रही है। ठीक है, समझ गए हमने। आगे देखिए, नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड की सभी पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी है। ये भी ध्यान रखिए। नालंदा जिला का एक सरमेरा प्रखंड है, वहाँ महिलाएं ही मुखिया बनी है। सभी महिलाएं, जितनी उम्मीदवार जीते हैं वो सब क्या हैं? महिलाएं। इस बार जीतने वाले ज़्यादातर युवा हैं। विदित हो कि बिहार के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद हैं। ये भी ध्यान में रखिए, बिहार के निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद। दीपक प्रसाद बिहार के निर्वाचन आयुक्त। नालंदा जिला का सरमेरा प्रखंड की सभी महिलाएं ही मुखिया बनी हैं। और ये 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। 61.53 मत प्राप्त हुआ था, प्रतिशत वोटिंग हुई थी। एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2020 से रोक। इसके तहत प्लास्टिक के उपयोग, निर्यात, आयात, भंडार, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ये बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि एकल उपयोग प्लास्टिक 1 जुलाई 2020 से रोक लगा दी गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2022 से पूरे तरीके से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और ये जो 1 जुलाई 2022 से रोक लगाई जाएगी, वो आयात और निर्यात, भंडारण पर भी रोक रहेगी। न आयात होगा, न निर्यात होगा, न इसका भंडारण कर पाएंगे। पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। आगे देखिए, वाहन स्क्रैपिंग के लिए कर छूट का निर्णय। वाहन स्क्रैपिंग के लिए कर छूट का निर्णय। इस निर्णय के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर उनकी जगह नए वाहन खरीद पर राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि पुराना वाहन है, तो पुराना वाहन तो प्रदूषण करता है, फिर भी उसे ठेल ठाल के चलाते हैं लोग। तो ये जो प्रदूषण है, तो प्रदूषण को कम करने का एक अच्छा कदम है कि आप पुराने वाहन को कबाड़ में डालिए, नया वाहन लीजिए, आप मुझे पूरे दीजिए, मैं आपको टैक्स में छूट दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? बिहार सरकार। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% की छूट प्रदान की जाएगी। यदि आपका कोई निजी वाहन है तो उस पर 25% की छूट मिलेगी। ठीक है, और यदि आप व्यावसायिक वाहन खरीदते हैं तो उस पर 15% की आपको टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। पुराने वाहन को जाइए, कबाड़ में डालिए, नया वाहन को लीजिए, प्रूफ दिखाइए, 25% का और 15% का छूट पाइए। 25% ध्यान रखिएगा निजी वाहन में और 15% व्यावसायिक वाहन में। बिहार सरकार द्वारा 7 औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण किया गया है। बिहार सरकार प्रदेश को 7 औद्योगिक क्लस्टरों में बांटकर अगले 3 महीने में हाईटेक तरीके से उत्पादन शुरू करने की योजना है। ठीक है, कांस पीतल क्लस्टर पश्चिमी चंपारण के कसेरा टोला में, राइस मिल क्लस्टर लखीसराय में, खाजा क्लस्टर नालंदा के सिलाव में, झूला क्लस्टर नालंदा के कन्हैयागंज में, शिपिन बटर क्लस्टर पूर्वी चंपारण के बचना एवं महेशी में, कारीगरी के पारंपरिक केंद्र वैशाली के राम राय सिंघाड़ा में। ध्यान में रखिए, याद में रखिए, क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई विशेष यहाँ से संभावना नहीं है। बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, इस योजना में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को 4 लाख तक लोन अमाउंट निश्चित किया है, जिसमें छात्र उच्च शिक्षा के लिए ले सकते हैं 4 लाख रुपया तक लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से। तो ये भी ध्यान रखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा मिलेगा? 4 लाख रुपया। किस लिए? तो उच्च शिक्षा के लिए।
तो ये फ्री में मिलेगा नहीं, ये तो लोन है, लोन। ठीक है, लोन है। अगला है प्रतिबंध दिवस। टॉपिक है प्रतिबंध दिवस। 26 नवंबर 2021 को बिहार में मद निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया है। 26 नवंबर प्रतिबंध दिवस, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। शराब 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 बिहार में इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो ये 26 नवंबर 2021 को प्रतिबंध दिवस मनाया गया है। तो किस लिए? जागरूकता प्रदान करने के लिए, शराबबंदी को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आजीवन शराब का सेवन नहीं करने और दूसरों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया? जितने सारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको आजीवन शराब नहीं, मतलब पूरी ज़िंदगी में शराब मत पीना और दूसरे को भी पीने मत देना, प्रेरणा पैदा करो, जागरूकता प्रदान करो। लेकिन आजकल पब्लिक से ज़्यादा तो सरकारी कर्मचारी ही लोग शराब पीते हैं। चलिए देखिए, उम्मीद हाल ही में जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर का दूसरा स्थान मिला है। उम्मीद क्या है? तो एक फिल्म है। किसकी फिल्म है? तो जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उम्मीद। राष्ट्रीय फिल्म योजना में के तहत इसको देश में दूसरा स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है। उम्मीद एक जनजातीय विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उम्मीद, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत इसे दूसरा स्थान मिला है। कैवा स्थान मिला? दूसरा। किसे? उम्मीद को। अगला टॉपिक है पालना घर। 2021 में बिहार सरकार ने बिहार के कारागारों के में कार्यरत नियोजित महिला कर्मियों के बच्चे की गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर देखभाल करने के लिए पालना घर के निर्माण का मंजूरी प्रदान की गई है। जो भी नियोजित महिलाएं हैं उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, बेहतर देखभाल करने के लिए पालना घर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये 2021 में बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है, पालना घर। तो पालना घर किसके लिए? तो बच्चों के लिए। किसके बच्चों के लिए? जो नियोजित महिलाएं कर्मियां हैं। ठीक है, तो पालना घर ध्यान में रखिए। अगला है राइस साइलो गोदाम। टॉपिक है राइस साइलो गोदाम। अगस्त 2021 में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारत के पहले राइस साइलो गोदाम कैमूर और बक्सर में बनाने की घोषणा की है। विदित हो कि 15 से 21 नवंबर तक खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया गया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन गया। 15 से 21 नवंबर तक क्या मनाया गया है? खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया गया है। और भारत के पहले राइस साइलो गोदाम कहाँ बनाया गया है? कैमूर में और बक्सर में बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारत के पहले राइस साइलो गोदाम कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? कैमूर में और बक्सर में। और खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया गया है 15 से 21 नवंबर को। ये दोनों बतिया याद रखिए। ठीक है, बिहार में 2 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। पहला है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, दूसरा है रक्सौल बिहार से हल्दिया पश्चिम बंगाल। मिलाने के लिए दे देगा, समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पहला, दूसरा एक्सप्रेसवे क्या है? रक्सौल से हल्दिया। ये 2 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 7 से 9 नवंबर 2021 तक नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है, वेंकैया नायडू ने किया इसका उद्घाटन। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कब से कब तक? 7 से 9 नवंबर 2021 तक, नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। इस सम्मेलन की थीम क्या है? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। तो 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन
उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। कहाँ? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। थीम क्या है? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बिहार यात्रा, 3 दिन की यात्रा पर आए थे राष्ट्रपति। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। 100 वर्ष हो गया था बिहार विधानसभा का, इसमें आए थे 3 दिन की यात्रा पर। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में बनाए गए शताब्दी समृद्धि स्तंभ का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने परिसर में बोधि वृक्ष का भी पौधा भी लगाया है। परिसर में आके बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। अगला है वाणिज्य उत्सव का आयोजन पटना में। वाणिज्य उत्सव का आयोजन कहाँ? तो पटना में। सितंबर 2021 में बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया है। विदित हो कि बिहार में बन रहे बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार के उत्पादों की 75 देशों में निर्यात की तैयारी की गई है। अगला है परिवार नियोजन दिवस। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रति माह 21 तारीख को, कितना तारीख को? 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। परिवार नियोजन दिवस 21 तारीख को मनाने की घोषणा की है। इसके माध्यम से अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर का प्रसव संबंधी जटिलता के मामले में कमी लाई जाएगी। तो परिवार नियोजन दिवस 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। अब ये जो परिवार नियोजन दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो परिवार का नियोजन करना है। इसमें जो नवजात मृत्यु दर, जो प्रसव संबंधी जटिलताएं हैं, इसकी समस्या में कमी लाई जाएगी। अनचाहे गर्भ के मामले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। मातृत्व मृत्यु दर, ये सब के मामले में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, परिवार नियोजन दिवस कब? 21 तारीख को। कब? 21 तारीख को। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए, 21 प्रति माह 21 तारीख को। ठीक है, हर एक माह का 21 तारीख, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिए। प्रत्येक माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस, ठीक है, मनाने की घोषणा है। अगला है एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पटना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पटना एटीएम धोखाधड़ी के मामले में 3रे स्थान पर है। खूब धोखाधड़ी होता है एटीएम से पटना में। इस मामले में पटना कितना स्थान पे है? 3रा स्थान पे। पहला स्थान मुंबई, दूसरा स्थान हैदराबाद का है, 3रा स्थान पटना का। मुंबई, हैदराबाद, पटना, मुंबई, हैदराबाद, पटना। एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पटना 3रा स्थान पे। विपस्यना ध्यान। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपस्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की है। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन में 100 साल पूरा हुआ ना बिहार विधानसभा को, जो वेंकैया नायडू आए थे और परिसर में क्या लगाए थे? बोधि वृक्ष लगाए थे। ठीक है, तो विपस्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी की घोषणा की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया था। देखिए, विपस्यना ध्यान क्या है? विपस्यना ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। इसका अर्थ है चीज़ों का वैसा ही देखना जैसा वो वास्तव में है। इसे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने खोजा था, विपस्यना ध्यान को। चीज़ों को वैसा ही देखना जैसे वो वास्तव में है। इसका उद्देश्य है कि मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख।
बिहार में पढ़ना मेडिटेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन, समाधि की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। बोध गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली में विपश्यना ध्यान केंद्र चल रहे हैं। तो 15 दिन का अवकाश दिया गया था, ठीक है। अगला देखिए, कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक देखिए, कृषि यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूहों के माध्यम से की जाएगी तथा इन समूहों के द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। कृषि यंत्र जो है किसानों को किराए पर दिया जाएगा। कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र की स्थापना बैंकों की स्थापना की जाएगी। जो कृषि यंत्र बैंक है इसमें किसान जो भी यंत्र हैं, सिस्टम है, उसे उठा कर ला सकते हैं और इसके बदले में किराया चुकता कर सकते हैं, किराए पर मिलेगा। इसमें नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिलों में की जाएगी। तो याद रखिए यहाँ पर कृषि यंत्र बैंक, किराए पर मिलेगा यंत्र, किसको? किसान को किराए पर, ठीक है। देखिए वीडियो को कम से कम 2 से 3 4 बार देख लीजिए, ठीक है। 4 बार वीडियो को देखिए, एग्जाम जा कर दीजिए, क्वेश्चन आएगा आप उसको टिक मार ले जाइएगा। क्योंकि जहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ कैसा बन सकता है ये सब मैं हाईलाइट करते चलता हूँ। जब वीडियो को 3 से 4 बार आप देखिएगा तो सारा हाईलाइटेड है जो आपका दिमाग में रच बस जाएगा। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चल रहा होगा, आपको तो ये विश्वास होगा कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा क्लियर होता चल रहा होगा, और बाकी कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं ये सब मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए, आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है। मनरेगा कार्यों में महिलाओं के हिस्सेदारी में पुरुषों से अधिक। हाँ, एक चीज़ और है, PDF इत्यादि जो भी मटेरियल है इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहें, नोटिफिकेशन आपको कुछ भी अपडेट हमेशा पर्सनल अपडेट मिलता रहेगा। मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है। हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है। मनरेगा में महिलाएं अधिक है पुरुषों से। मनरेगा में महिलाएं अधिक है पुरुषों से। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि घुरा के बनाएगा तो बन सकता है। ये फैक्ट दिमाग में आप याद रखिए, महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है पुरुषों से। कितना है? 54% हिस्सेदारी है महिलाओं की मनरेगा में। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के निबंधन से यह खुलासा हुआ है कि निबंधन कराने वाले 75 लाख कामगारों में से आधे से अधिक तो महिलाएं हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो निबंधन रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था उसमें 75 लाख की संख्या में निबंधन करवाई गई थी, जिसमें तो आधे से अधिक तो महिलाएं देखी गई, 54% लगभग। इसलिए यह बात पता चल गया कि मनरेगा में काम करने वाले पुरुषों से अधिक कौन है? महिलाएं। ध्यातव्य है कि कृषि क्षेत्र से सबसे अधिक कामगारों ने निबंधन कराया है, जो कुल कामगारों का 50% है। जो कामगार रजिस्ट्रेशन करवाए, निबंधन करवाए हैं, उसमें से कृषि क्षेत्र वाले ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इसके बाद निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों का स्थान आता है। इससे जुड़े लगभग 11 लाख कामगारों ने निबंधन करवाया। कोई विशेष इधर से क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखिए। बिहार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। क्वेश्चन बन सकता है, असंगठित क्षेत्रों के लिए किस पोर्टल पर निबंधन कार्य किया जा रहा है? राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल, राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल, ठीक है। देश का पहला कमांडो दस्ता, देश का पहला कमांडो दस्ता। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर महिलाएं कमांडो का दस्ता तैयार किया गया है। देश का पहला कमांडो का दस्ता बना है बिहार में। इनकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ATS व
SFTF में तैनाती होगी। इसमें 92 महिलाएं सिपाहियों को रखा गया है। मतलब देश का पहला महिला कमांडो का दस्ता कहाँ बना है? बिहार में। यह बात याद रखिए। ये जो ATS STF की जो सिक्योरिटी होती है, इस जगह भी महिलाओं को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा इत्यादि में भी महिलाओं को तैनात किया जाएगा। ठीक है। देश का पहला कमांडो दस्ता बिहार। अगला टॉपिक है जर्दालू आम। जर्दालू आम। इन्वेस्ट इंडिया और एपिडा के द्वारा 1000 किलोग्राम जर्दालू आम का निर्यात भागलपुर से लंदन किया गया है। जर्दालू आम जो है भागलपुर से लंदन की ओर रवाना हुआ है। कितना? 1000 किलो। ध्यातव्य है कि जर्दालू आम का उत्पादन क्षेत्र भागलपुर है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। भागलपुर जर्दालू आम का उत्पादन क्षेत्र है और इन्वेस्ट इंडिया और एपिडा के द्वारा 1000 kg 1000 किलो जर्दालू आम निर्यात किया गया है भागलपुर से। कहाँ? लंदन की ओर फेंका गया है। तो जर्दालू आम उत्पादन क्षेत्र भागलपुर, कहाँ भेजा गया? लंदन। कितना? 1000 किलो। अगला टॉपिक है शाही लीची। बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया है। शाही लीची गया, लंदन के प्रधानमंत्री लीची को खाए हैं। शाही लीची को 2018 में GI टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इनमें से किसी GI टैग प्रदान किया गया या नहीं किया गया है। तो उसमें यदि शाही लीची है तो शाही लीची को 2018 में GI टैग प्रदान किया गया है। ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएगा, ये भी पूछ सकता है कि कब GI टैग शाही लीची को प्रदान किया गया, तो 2018 में। नोट देखिए, बिहार से निम्नलिखित को GI टैग प्राप्त हुआ है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक, कटवा पैच, सुजनी इब्राइडी और सिक्की कला आदि। ठीक है। बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त। बिहार के जो 6 जिले हैं उसमें नक्सल मुक्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, कि वाम उग्रवाद विभाग द्वारा देश के नक्सल प्रभाव से मुक्त जिलों की घोषणा की गई। इसमें 11 राज्यों के 23 जिलों नक्सल प्रभाव से मुक्त होने की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण और नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। बिहार में शेष नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 है। बिहार में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला गया, जमुई और लखीसराय है। ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला है? गया, जमुई और लखीसराय। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में बिहार को शामिल किया गया है, जिसमें औरंगाबाद भी शामिल है। जिला औरंगाबाद शामिल है। बिहार में तैरता बिजली घर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत तैरता बिजली घर का निर्माण सुपौल एवं दरभंगा में किया गया है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भूमि आधारित और सौर यंत्रों के लिए एक ऐसा विकल्प है इसमें जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनल की तैनाती की जाएगी। तो ये याद रखिए, बिहार में तैरता बिजली घर। तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत ये तैरता बिजली घर का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सुपौल और दरभंगा में। ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो भूमि आधारित सौर यंत्रों के लिए एक ऐसा विकल्प है जिसमें जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों की तैनाती की जाएगी। मतलब बताया जा रहा है कि जैसे जो फोटोवोल्टिक सेल हम लोग यूज करते हैं तो भूमि में लगाते हैं, तो उसमें भूमि मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, भूमि का वहाँ अधिग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो उस भूमि पर कृषि होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब इसका जो बिजली जो घर तैरता है वो बिजली घर, इसका कहने का अर्थ हो गया पानी के ऊपर आपको ये जो बिजली घर बनाया जा रहा है, इसमें क्या हुआ, आपका भूमि इधर बच गया। उधर पानी का तो वैसे ही कोई विशेष ऊपर में यूज नहीं हो रहा था, पानी के सतह का ऊपर में, इसलिए फ्लोटिंग तरीके से वहाँ बिजली घर बना दिया गया है। तो इधर हमारा भूमि से हो गया, इधर जो भूमि बचा इधर कल कारखाने जो भी लगाना है, कृषि करना है, कुछ भी इधर कीजिए। तो एक अच्छा है, यह जो सुपौल और दरभंगा में किया गया है। तो बिहार में तैरता बिजली घर, ध्यान में रखिए, बिहार में तैरता बिजली घर सुपौल और दरभंगा में किया गया है। अगला टॉपिक है देश का पहला पाथवे।
कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार देश का पहला पाथवे राज्य बन जाएगा। बिहार जो है देश का पहला पाथवे राज्य बन जाएगा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के उपाय किए जाएंगे। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे 2040 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देश का पहला पाथवे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिहार में बनाया जा रहा है। 2040 तक ये काम पूरा किया। अगला देखिए, पालकालीन मूर्तियाँ। नवादा के कौआकोट प्रखंड के एक काले पत्थर की पुरुष आकृति की मूर्ति मिली है। 12वीं से 13वीं सदी के पाल काल से संबंधित है। ये एक अनुमान के मुताबिक यह बौद्ध देवता जम्भल से संबंधित है। मूर्ति के निचले भाग में मूर्ति वाले देवता का नाम अंकित है। कौआकोल, नवादा के कौआकोल प्रखंड में एक काले पत्थर की मूर्ति मिली है जो 12वीं से 13वीं सदी की बताई जा रही है। मूर्ति के नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है और एक अनुमान बताया जा रहा है कि यह बौद्ध देवता जम्भल से संबंधित है। ये मूर्ति जम्भल। क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में पाए गए काले पत्थर की मूर्ति जो कि पाल काल की बताई जाती है कहाँ से मिला है? नवादा के कौआकोल प्रखंड से। अगला है सूचकांक। टॉपिक है सूचकांक। ठीक है, तो सूचकांक समझने से पहले एक बार हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसका एक बार रिव्यू कर लिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ था आपका बिहार में 10 जिलों में जलवायु कृषि बनाया जा रहा है। बिहार में 10 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, लखीसराय, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा का चयन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन प्रहार आया था। ये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, शराबबंदी पर कार्रवाई के लिए। बिहार पंचायत चुनाव हुआ था, 11 चरणों में हुआ था। 61.53% मतदान प्राप्त हुए थे। OCR मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया है जिसमें बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया है पहचान के लिए। सरमेरा प्रखंड की सभी महिलाएं जो चयनित हुई है, उम्मीदवार जो जीत हासिल की है वो सभी महिलाएं ही जीत हासिल की है, नालंदा का सरमेरा प्रखंड वाले। और ये भी याद रखिए, दीपक प्रसाद क्या है? बिहार के निर्वाचन आयुक्त हैं। एकल प्लास्टिक उपयोग 1 जुलाई 2022 से पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। आयात, निर्यात और भंडारण पर भी रोक रहेगी। फिर उसके बाद आपको बताया गया था, समझते चलिए, ये सब कुछ बताया समझाया गया है, आप रिविजन कर लीजिए वहाँ पे। वाहन स्क्रैपिंग के लिए कर छूट का निर्णय लिया गया है जिसमें 25% और 15%। यदि आप पुराने वाहन को ले जाते हैं, कब्ड़खाने में रखते हैं, नया वाहन लेते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, 25%। निजी वाहन पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। 15% आपको व्यावसायिक वाहन यदि लेते हैं तो उस पर छूट मिलेगी। फिर उसके बाद आपको बताया गया था बिहार सरकार द्वारा 7 औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया गया है। ये 7 क्लस्टर का मैच करने में आ सकता है, याद रखिए। कांसा पीतल क्लस्टर पश्चिमी चंपारण, राइस मिल क्लस्टर लखीसराय में, खाजा क्लस्टर नालंदा सिलाव में, झूला क्लस्टर नालंदा के कन्हैयागंज में, सीप बटन क्लस्टर पूर्वी चंपारण के बचना एवं मेहसी में, कारीगरी के पारंपरिक क्लस्टर वैशाली के राम राज सिंघाड़ा में। ठीक है, अगला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपये लोन देगी, फ्री में नहीं देगी, लोन देगी। किसको देगी? छात्र को देगी। किस लिए? तो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिबंध दिवस। प्रतिबंध दिवस क्या है? प्रतिबंध दिवस 26 जनवरी 2021 को मनाया गया है मद्य निषेध के लिए। मद्य निषेध में जागरूकता प्रदान करने के लिए सभी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसको शपथ दिलाई गई है कि आजीवन शराब कभी नहीं पिएंगे, न पीने देंगे, प्रेरणा देंगे, समाज को प्रेरणा देंगे, जागरूकता प्रदान करेंगे। 26 नवंबर 2021 को प्रतिबंध दिवस, शराब मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। अगला है उम्मीद एक फिल्म है, जनजातियों के विकास के लिए है। इसको राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत दूसरा स्थान मिला है। पालना घर, बच्चों को पालना पोसना। ठीक है, पालना घर, बच्चों को पालना पोसना। और इसमें जो भी महिलाएं हैं, कर्मियां हैं, वो तो ड्यूटी में लगी रहती है। उनके बच्चे कैसे अच्छे पोषण उनको मिलेगा, इसलिए एक पालना घर बनाया, निर्माण की मंजूरी मिल गई है बिहार में। ठीक है, राइसो साइलो गोदाम कैमूर और बक्सर में बनाने की घोषणा की है केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और ये जो है पहला राइस साइलो गोदाम बनाया जा रहा है, भारत का पहला, कैमूर और बक्सर में। 15 से 21 नवंबर का
तक चला था। खास सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया गया 15 से 21 नवंबर तक। अगला देखिए, बिहार में 2 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल से हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, यहाँ पे चूंकि बिहार को टच करता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। रक्सौल बिहार में पड़ता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अगला देखिए, 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, इसका जो उद्घाटन किए थे वेंकैया नायडू किए थे 7 से 9 नवंबर 2021 तक, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये 6ठा धर्म सम्मेलन था। कोविड-19 के बाद ये धर्म सम्मेलन लाया गया था। और इसका जो थीम था, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बिहार यात्रा, 3 दिन के लिए बिहार आए थे। 100 वर्ष हुआ था बिहार विधानसभा परिसर का, और परिसर में जाकर के एक बोधि वृक्ष का भी पौधा लगाए थे। वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया है पटना में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गया ये परिवार नियोजन दिवस। हर एक प्रति माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक हर एक माह का 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसमें परिवार के नियोजन के बारे में बताया समझाया जाएगा। और इसमें अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, जो भी प्रसव से जटिलताओं का जो सरल करने की जो समस्या है, सब कुछ आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। 21 तारीख को प्रति माह परिवार नियोजन दिवस बिहार में। ठीक है, एटीएम धोखाधड़ी, पटना तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे मुंबई, दूसरे स्थान पे हैदराबाद, तीसरे स्थान पे पटना। धोखाधड़ी एटीएम का मामला। विपस्सना ध्यान, ये बौद्ध से रिलेटेड है। 15 दिनों की अवकाश दी गई थी विपस्सना ध्यान के लिए। ठीक है, कृषि यंत्र बैंक में किराए पर लीजिएगा। जो भी मशीन आपको लेना है किराए पर लीजिए, उसको किराए रुपये पैसा दीजिए, फिर जाकर मशीन पहुंचा दीजिए। ठीक है, काम कीजिए, मशीन को ले जाकर दे दीजिए। आप जो भी काम मशीन लिए उसके बदले में किराया दीजिए। कृषि बैंक यंत्र बिहार में स्थापित किया गया है। मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है। ये पता चला है कि 54% कारीगरी जो हैं मनरेगा में जो काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको असंगठित क्षेत्रों का जो सर्वे किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वो राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए जो रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर, ये भी ध्यान में रखिए। देश का पहला महिला कमांडो बिहार बनाया है। और ये इसमें STF, ATS, मुख्यमंत्री की सुरक्षा इत्यादि में सभी जगह महिलाएं अब उपलब्ध होगी। जर्दालू आम जो है 1000 किलो भेजा गया है लंदन। और जर्दालू आम का उत्पादन क्षेत्र भागलपुर को माना जाता है। शाही लीची GI टैग मिला हुआ, 2018 में GI टैग मिला था। ये भी लंदन गया था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं लीची का स्वाद लिए थे। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिए, बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त। और इसमें है वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण को नक्सल मुक्त किया गया है। अभी 10 जिला प्रभावित हैं। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला है गया, जमुई और लखीसराय। बिजली में तैरता बिजली घर सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है फ्लोटिंग बिजली घर। देश का पहला पाथवे 2040 तक पूरा कर लिया जाएगा। पालकालीन मूर्ति मिली है नवादा से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का रिवीजन हो गया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, अभी रुकना नहीं है, पूरा करवा देना है इसे। ठीक है, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप भी पूरे वीडियो स्टार्ट कीजिए, पूरा देखिए। एक बार देखिए, 2 से 3 दिन में 3 से 4 बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए कितना लंबा वीडियो जाता है, 2 घंटा तो लगभग होने वाला होगा। ठीक है, सूचकांक वीडियो को आप स्पीड में भी करके देख सकते हैं, स्लो भी करके देख सकते हैं। जैसे रिवीजन जहाँ पे हम रिवीजन करवा रहे हैं, पूरा रिव्यू करवा रहे हैं, तो वहाँ आप क्या कीजिए, थोड़ा स्पीड को स्लो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम स्पीड में बोलते हैं और बाकी नॉर्मली तो हम आराम से बोलते हैं। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए या नहीं किए, जाके पहले ज्वाइन कीजिए, वहाँ PDF वगैरह देता हूँ, जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार। 25 दिसंबर 2021 को
25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप बी में बिहार के 6वीं रैंक प्राप्त हुआ है। सुशासन सूचकांक कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, याद रखिए। तो बिहार में जो सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें बिहार को कितना रैंक प्राप्त हुआ है? 6th पोजीशन प्राप्त हुआ है बिहार को सुशासन सूचकांक में। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित होता है, ये ध्यान में रखिए। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, नागरिकता केंद्रित शासन, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र, मानव संसाधन विकास क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र, आर्थिक शासन क्षेत्र, सामाजिक कल्याण विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण क्षेत्र। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। स्वास्थ्य सूचकांक जो 2021 आया था वो चौथा संस्करण है, 27 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। इसमें बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन स्वास्थ्य के मामले में बिहार 18वें स्थान पे है। याद रखिएगा, बिहार 18वां स्थान पे है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग। वहीं केरल पहले स्थान पे, केरल का स्थान पहला है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पे, छोटा राज्यों में देखेंगे तो मिजोरम पहले स्थान पे है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे है। चंडीगढ़ पहले स्थान पे, केंद्र शासित में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पे। बिहार का स्थान 18वां, ये भी याद रखिए, आप यही याद रखिए, बाकी सबको भूल जाइए। बिहार का स्थान 18वां है। पहले स्थान पे केरल है, बिहार का स्थान 18वां है। पहले स्थान पे केरल है, बिहार का स्थान 18वां है। क्या चीज़ में? तो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन जारी करता है? नीति आयोग। आगे बढ़िए। यह सूचकांक 24 संकेतकों पर आधारित है। कितने संकेतक पर आधारित है? 24 संकेतक पर। कितने पर? 24 संकेतक पर। 24 संकेतक देखते रहिएगा, कोई विशेष उपयोगी नहीं है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। देश का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य। बिहार का स्थान प्रथम। बिहार 51.91%, झारखंड में 42%, यूपी में 37% आबादी गरीब है। क्वेश्चन पूछ देगा बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? 51.91%। और बाकी बिहार वाला एग्जाम देना है, और किसी को ध्यान में रखिए या ना रखिए, बिहार को ध्यान में रखिए कि 51.91% गरीब है बिहार में आबादी, और पहले स्थान पे है। केरल में सबसे कम है 0.7 है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिए। सबसे कम आबादी केरल, सबसे कम गरीबी आबादी किसके? केरल का 0.71%। गोवा और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पे है, फिर गोवा है, सिक्किम है। सूचकांक में बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार में जो कुपोषित लोग हैं उसकी संख्या सबसे अधिक है। पटना में सबसे कम गरीब लोग हैं, पटना में सबसे कम गरीब लोग हैं। किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। पटना में सबसे कम गरीब लोग हैं। क्वेश्चन पूछेगा BPSC 67 जो आप लोग देने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गरीब किस जिला में है गरीबी? तो किशनगंज में। सबसे कम किस में? तो पटना में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात प्रथम और उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2021 जो जारी किया गया है, इसमें बिहार को अंतिम स्थान मिला है। इस सूचकांक में बिहार को, इस सूचकांक की इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की यदि सूची देखा जाए
तो बिहार को 12वां स्थान मिला है, गुजरात को प्रथम, उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान पर मिला है। विकास समृद्धि में बिहार 18वां स्थान, तेलंगाना प्रथम में, संधारणीयता बिहार में 17वां, केरल प्रथम स्थान पर। नोट, समर रैंकिंग में केरल प्रथम, तमिलनाडु द्वितीय और बिहार के उत्तर प्रदेश अंतिम। कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये ध्यान रखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और इसमें बिहार को अंतिम स्थान मिला है पूरी ओवरऑल देखा जाए तो। और वैसे बड़े राज्यों में देखा जाए तो बिहार का स्थान 12वां है। सबसे अंतिम स्थान गुजरात का है, प्रथम स्थान पे सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है, प्रथम स्थान पे आपका गुजरात का है। बस, और विशेष यहाँ झंझट में मत फंसिए। चलते हैं आगे। असर, 17 नवंबर 2021 को 6वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6.14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या में 3.6% की वृद्धि हुई है। असर की रिपोर्ट तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, असर की जो रिपोर्ट है ये कैमी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है। असर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो ग्रामीण आई है, जो 2021 में जारी किया गया है, 17 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। इसके असर के अनुसार ये जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सरकारी विद्यालयों में नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6.14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? तो 3.6%। आपको ये ध्यान में नहीं रखना, केवल ये याद रखिए 16वीं एनुअल स्टेटस रिपोर्ट है असर की, 17 नवंबर 2021 को जारी की गई थी, वो भी ध्यान में मत रखिए, केवल याद रखिए 16वीं है, ठीक है। और इसमें सरकारी विद्यालयों में नामांकन की संख्या, स्टूडेंटों की नामांकन की संख्या बढ़ी है। असर की बात यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में 78.2% लड़के हैं 6 से 14 वर्ष के, एवं 82.9% 6 से 14 वर्ष के नामांकित लड़कियां हैं। लड़कियां 6 से 14 वर्ष की, ठीक है, 82.9%। जबकि राष्ट्रीय औसत 67.9% लड़के और 73% लड़कियां ही सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। शेष का निजी विद्यालय में नामांकन है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंकड़े से भी आपको पता लग सकता है कि ज़्यादा लड़के लोग कहाँ पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, लड़कियों को कहाँ भेजा जा रहा है सरकारी स्कूल में। यहाँ भेदभाव नहीं तो क्या है, ये कैसे आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे राष्ट्रीय औसत पर यदि देखा जाए तो 67.9% लड़की और 73% लड़कियाँ ही सरकारी विद्यालय में जाती है। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे 78% लड़के सरकारी स्कूल जाते हैं। राष्ट्रीय औसत है 67, लेकिन बिहार में 78। फिर उसके बाद लड़कियों का देख लिया जाए तो यहाँ पे 73 है और लड़कों का कितना है, बिहार में कितना है, 82। तो यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, असर की रिपोर्ट 16वीं है, इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसमें नामांकन बढ़ी है। और यहाँ पे औसत वाला भी थोड़ा ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट बना के भी दे सकता है कि लड़कों की संख्या प्रतिशत के रूप में अधिक है या फिर लड़कियों की संख्या प्रतिशत के रूप में अधिक है, राष्ट्रीय औसत कितना है, बिहार का औसत कितना है, औसत प्रतिशत कितना, ये पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है।